पहले ज़माने में ख़वातीन जो हैं बच्चे डिलीवर करती थीं, घर की खुराक खाती थीं और बिल्कुल बच्चे भी नॉर्मल डिलीवर होते थे। आजकल हमने देखा कि जैसे ही ख़वातीन जो हैं वो हामिला होती हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके पास आएँगी, चेकअप करवाएँगी, आपने कहा कि पॉज़िटिव है प्रेगनेंसी, उसी दिन से उनका फ़ोलिक एसिड और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, मेडिसिन्स हैं, एक पूरा कोर्स है, 9 मंथ चलता रहता है। तो ये क्यों ज़रूरी है आज के दौर में? देखिए, ज़रूरी ये पहले भी थी और लेकिन आपको पता है कि मतलब पहले जितनी पुराने अगर ज़माने में चले जाएँ जब इतनी एडवांसमेंट और ये सब कुछ नहीं था, कोई भी आपको मैटरनल मोर्टालिटी या पेरीनेटल मोर्टालिटीज़ जो होती हैं, ये रिपोर्ट कहाँ पे होती थी? नहीं होता था। पीपीएच जैसे आफ्टर डिलीवरी जो मदर्स की डेथ हो जाती हैं, ठीक है? इसी तरह ख़त्म हो जाती थी ख़वातीन, ज़िचगी के दौरान डेथ्स हो जाती थी। तो इन चीज़ों का रिकॉर्ड किधर होता था? ये तो हमारी ख़वातीन मतलब हमारी माएँ या सासें वो एक टिपिकल सा जुमला बोलती हैं ना कि मतलब हमने भी बच्चे पैदा किए हुए हैं। हाँ। तो लेकिन देखिए जैसे-जैसे मतलब साइंस और मेडिकल साइंस और ये तरक्की करती है, अब जैसे फ़ोलिक एसिड है, एक सिंपल सी टैबलेट है, ठीक है? मतलब आप यूँ समझिए कि बेबी की ग्रोथ के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स जो ऑर्गेनोजेनेसिस के होते हैं, ये बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है। और फ़ोलिक एसिड की टैबलेट क्योंकि ये अगर नहीं देंगे तो इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और मतलब बेबी के उसमें ये होंगे और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बड़ी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हुँ। लेकिन अब ये अद्वियात के लेने से माशरे के अंदर ये भी डिस्कशन चल रही है कि शायद इन अद्वियात से बच्चों की डेवलपमेंट में कुछ कमी रह सकती है या कोई एक्स्ट्रा लिम्ब डेवलप हो सकता है या ब्रेन की डेवलपमेंट के इश्यूज आ सकते हैं, ऑटिज़म जैसे मसले आ सकते हैं, ये हम फॉलिक एसिड खाएँगे तो हम नहीं खाते। और कई बच्चियाँ आपसे ले लेती हैं, घर जाके खाती नहीं। ये भी मिथ है कि देखिए फ़ोलिक एसिड अब जो कंडीशंस के आप नाम ले रहे हैं आप वैसे इससे एग्री करती हैं कि बच्चियाँ आपसे ले जाती हैं, घर जाके नहीं खाती? जी, बिल्कुल ऐसा होता है और अभी ज़ाहिर है कि जिस जगह पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरी ज़्यादातर क्लाइंटेज विलेजेस से उनका ताल्लुक है और अभी तक हमारे लोगों में मैं हैरान होती हूँ कि मतलब इतनी एडवांसमेंट हो चुकी हुई है मेडिकल साइंस में और वैसे लेकिन फिर भी जो है वो हमारे लोग इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं कि फ़ोलिक एसिड या कोई भी टैबलेट इवन आयरन और कैल्शियम देखिए अब मैं अपने पेशेंट्स को फर्स्ट 3 मंथ्स में जस्ट फ़ोलिक एसिड देती हूँ और उसके साथ कोई ना कोई वॉमिटिंग या नौज़िया के लिए टैबलेट दे दी। जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो पूरे पाकिस्तान में यही प्रोटोकॉल है कि जस्ट आयरन और कैल्शियम 2 टैबलेट्स वो दी जाती हैं अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में और कुछ भी नहीं दिया जाता। अब देखें ना आयरन और ना कैल्शियम दोनों के ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन करे। लेकिन वो तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो बड़ी बूढ़ी ख़वातीन वो फिर अपनी यंग जो बहुएँ और फैमिली में बच्चियाँ होती हैं वो फिर उनको ज़रा उनका नॉलेज नहीं होता। जी। इसलिए वो उनको इस तरह गाइड करती हैं। क्योंकि देखिए हमारी फूड से हमारे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, ना आयरन की होती है, ना कैल्शियम की होती है। अगर नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है कि पेशेंट एट द एंड जो है ना वो एनीमिक होगी पेशेंट, बेबी एनीमिक होगा, बोन्स वीक हो जाएँगी और जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी ख़वातीन इतना लेती नहीं है, वो इतना इनटेक उनका होता नहीं है अच्छा। तो इस वजह से ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और ये टोटली ये भी मिथ्स हैं कि फोलिक एसिड या आयरन या कैल्शियम की मेडिसिन लेने से हाँ, कुछ चीज़ें जैसे दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे एंटीबायोटिक्स हैं या और कुछ मतलब मेडिसिन्स किसी भी मसले के लिए ले रहे हैं, वो ये है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछे बगैर ना लें कि ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं है। लेकिन अगर जो टिपिकल आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम के मुतालिक वाक़ई लोग ये बात करते हैं और इसका कतई ताल्लुक नहीं है, ना माँ की सेहत से, ना बच्चे के उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये बेनिफिशियल है उनके दोनों के लिए। ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है और अगर नहीं लेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है।